Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। और बंधुओं कैसे हैं आप लोग? काफ़ी वीडियो देखते हैं आजकल, क्या बात है पांडे जी। और बताइए क्या चल रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे योग के बारे में जो आपको ये बताएगा कि जीवन में जो भी आप कर रहे हैं, जितनी भी चीजें आप करते हैं, जो भी आपका कर्म है, जिस चीज के अंदर आप बहुत ही शिद्दत से काम करते हैं, बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, बहुत ही उम्मीदों के साथ काम करते हैं, बहुत ही लगन के साथ काम करते हैं, वो चीज आगे चल के हो सकता है किसी और मुकाम पे पहुंचे, किसी और लेवल पे पहुंचे। यानी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस चीज के लिए आप किसी काम से जुड़ते हैं, काम करते हैं, बाद में चल के वो जो काम है जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिसमें आपने बहुत मेहनत की है, जिसके लिए आपने बहुत कड़े प्रयास किए हैं, जिसके लिए आपने बहुत धक्के खाए हैं, वो जो चीज है वो आगे चल के हो सकता है आपके साथ ऐसी जुड़ जाए कि जहां पर आपका स्वार्थ जो है उस पर्टिकुलर चीज को लेके खत्म हो जाए, लेकिन वो चीज फिर भी आपके जीवन में रहे। तो हम इसको बोल सकते हैं निस्वार्थ भाव से कर्म करना। यानी कर्म तो हम करेंगे लेकिन उसके अंदर स्वार्थ नहीं होगा, स्वार्थ खत्म हो जाएगा। ऐसे कर्म योग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी आप कर्म करते हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ करते हैं, पूरी क्षमता के साथ करते हैं, पूरी मेहनत के साथ करते हैं, पूरे लगन के साथ करते हैं, हर चीज अपनी उसमें झोंक देते हैं, वहां से पैसे भी कमाते हैं, कुछ बुराइयां भी आपके हाथ में लगती हैं, कुछ नाम भी आपका होता है, लेकिन आगे चल के चलते चलते वो जो कर्म है वो आपका आध्यात्मिक बन जाता है। आपको समझ में आने लगता है कि ये जो कर्म है जो मैं कर रहा हूं, ये सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है कि यहां से मैं मॉनेटरी गेन करूं या अपना नाम कमाऊं। ये जो मेरा कर्म है इसके लिए मेरा जन्म हुआ है। चाहे यहां से मुझे कुछ मिले या ना मिले, चाहे इसको करने के बाद मेरा कुछ नाम भी ना हो, मेरी पहचान भी ना बने और लोग इसके लिए मुझे कभी अवार्ड या रिवॉर्ड भी ना दे, लेकिन फिर भी ये कर्म मुझे करना है, क्योंकि इस कर्म के लिए आपका जन्म हुआ है। तो ऐसे कर्म योग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। यानी आप कर्म तो करेंगे लेकिन आपका जो स्वार्थ होगा वो खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो ये है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, कोई भी चार्ट आप बोल सकते हैं। इसमें कुछ योग मैं आपको बताऊंगा जिसको जानने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो चीजें आपके साथ हुई हैं उसका मतलब क्या है, वो चीजें आपके साथ क्यों हुई हैं, और जो भी आपको लाइफ में लॉसेस आए हैं, जब भी आपने अपने आप को उस चीज से जोड़ने की कोशिश की, वहां से कुछ अर्न करने की कोशिश की, तो आपको बाद में लॉसेस भी हुए हैं। लेकिन वो जो लॉस है, वो जो नुकसान है, वो जो बदनामी है, वो आपको ये सिखा रही है कि आप इस कर्म को निस्वार्थ भाव से करें, इस कर्म को कर्म समझ के कर्म करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। और जो भी आप कर रहे हैं उससे जो भी चीजें होंगी वो एक अलग बात है। उससे जो भी कुछ होना है, उससे होने वाली चीजों से, मिलने वाली चीजों से, पाने वाली चीजों से बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें। तो एक योग के बारे में बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि सन आपका यहां पर प्लेस्ड है और इसके साथ बैठा है सैटर्न। सन यहां पर है, इसके साथ सैटर्न बैठा हुआ है, और सन आपका लियो साइन में है, 5 नंबर साइन में है, लियो साइन में है। शनि यहां पर सन के साथ बैठा है। तो यहां पर सन और शनि का ये योग जो है वो ये दिखाता है कि इनिशियल लाइफ में पब्लिक ड्यूटी के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे।
आप अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपनी सरकार के लिए, पब्लिक के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, वो शनि के योग से दिखता है। यानी आप अपने क्रिएटिव टैलेंट को शो तो करेंगे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट आपके अंदर होगा तो सही, और एक अच्छे पॉलिटिशियन की आपके अंदर एक क्षमता भी होगी कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें। लेकिन शुरुआती जीवन में आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि शनि इसके साथ बैठा है। और यहां से आप अर्निंग भी करेंगे, थोड़ा बहुत नाम भी कमाएंगे, बदनामी भी होगी, लेकिन आगे चल के ये जो कर्म है आपका, ये आध्यात्मिक बन जाएगा। वो कब बनेगा? वो जब बनेगा जब केतु की अगर इसके ऊपर दृष्टि हो। केतु अगर यहां पर है या केतु अगर यहां पर है, तो केतु की सीधी दृष्टि सन और सैटर्न के ऊपर पड़ेगी, तो ये जो कर्म है आपका आध्यात्मिक कर्म बन जाएगा। यानी आप राजनेता तो रहेंगे, पॉलिटिकल चीजों में आप इन्वॉल्व तो रहेंगे, समाज के लिए, सरकार के लिए काम तो करेंगे, लेकिन उससे मिलने वाली चीजों का जो स्वार्थ है वो आपके अंदर खत्म हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक कर्म। ऐसा कर्म जहां पर हमारा लालच, हमारा स्वार्थ खत्म हो जाता है, और इसके बाद जो आपकी तरक्की होती है वो बहुत बड़ी होती है। लेकिन अगर हम यहां केतु को ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ शनि को और सूर्य को देखते हैं, तो ये बताता है कि इनिशियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करोगे, आप एक राजनेता बनना चाहोगे, आप एक पब्लिक फिगर बनना चाहोगे, आप एक क्रिएटिव पर्सन बनना चाहोगे, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहोगे, आप एक एक्टर बनना चाहोगे, स्ट्रगल भी करोगे, बाद में सक्सेस भी मिलेगी, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन केतु की जो दृष्टि है ये कुछ और बता रही है। केतु आपको समझा रहा है कि इस चीज की नॉलेज बहुत आपको होगी, जो भी आप कर्म कर रहे हो इसकी नॉलेज बहुत होगी, बिकॉज केतु का संबंध ज्ञान से है, नॉलेज से है। लेकिन ये जो नॉलेज का जो लेवल है ये इस दुनिया को क्रॉस कर जाएगा। सिर्फ इस दुनिया से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, शुरुआती जीवन में आप उन चीजों से जुड़ोगे, आप ये चाहोगे कि मेरा एक नाम बने, मुकाम बने, पैसा आए, मैं पब्लिक फिगर बन जाऊं, ये सारी चीजों में इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन बीच बीच में आप कुछ नुकसान भी देखोगे। जब जब आपका स्वार्थ इससे जुड़ेगा तब तब आप नुकसान देखोगे। वो इसलिए देखोगे कि केतु ये काम करवाएगा, केतु आपको इस चीज से संबंधित चीजों को लेके कुछ और समझाना चाहता है। केतु ये समझाना चाहता है कि जो आपका कर्म हो वो आध्यात्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, आपका स्वार्थ, आपका लालच खत्म हो जाए। केतु जहां पर देखता है या जहां पर बैठता है, उन चीजों को लेके हम ऋणी होते हैं, हमारे ऊपर पास्ट लाइफ का एक कर्जा चढ़ा हुआ होता है। तो केतु का अगर एस्पेक्ट अगर यहां पर पड़ रहा है शनि के ऊपर, सूर्य के ऊपर, दसम भाव में, इसका मतलब यह हो गया कि पब्लिक के, सरकार के आप ऋणी हैं। आपको अपने कर्म के द्वारा उस ऋण को खत्म करना है। आप जब भी सरकारी कर्मचारी बने या कोई काम करें, सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम करें, या कभी भी अगर आप पब्लिक फिगर बनते हैं, पब्लिक के लिए कुछ भी काम करते हैं, तो वहां से आपको अपना स्वार्थ हटा देना है। सेम इसी तरीके से एक योग और आपको मैं समझाता हूं कि जैसे सैटर्न अगर यहां पर है और इसके साथ अगर वीनस है और यहां पर साइन है कैंसर साइन, 4 नंबर साइन, केतु यहां पर है या केतु यहां पर है, तो यहां से भी केतु का एस्पेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, यहां से भी केतु का एस्पेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। तो ये योग जो है वो ये बता रहा है, शनि यानी आपका कर्म, शुक्र यानी कला, 12वां घर यानी जो चीज आप इमेजिन करते हो, सोचते हो। जैसे कलाकार चीजों को पहले इमेजिन करता है, सोचता है, बाद में डिजाइन करता है, बाद में पेंटिंग बनाता है। किसी भी चीज को फैंटेसाइज करना और बाद में उस चीज को साकार करना, एक कलाकार के तौर पे, एक अभिनेता के तौर पे, क्योंकि शुक्र का संबंध कला से है। आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप एक डायरेक्टर हो सकते हैं, फिल्म डायरेक्टर हो सकते हैं। आप जिस चीज को सोचेंगे, जिस चीज को इमेजिन करेंगे, उस चीज को साकार कर सकते हैं। शनि यहां पर यह दिखाता है
शुक्र के साथ अगर शनि बैठा है तो ये दिखाता है कि आपका जो स्ट्रगल है वो बहुत बड़ा रहा होगा, आपने बहुत मेहनत की होगी, आपने कई कई घंटों तक काम किया होगा, ये शनि दिखा रहा है। और यहां से आपकी अर्निंग भी आई होगी। केतु का एस्पेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है तो ये बता रहा है कि इससे संबंधित चीजों को लेके आपका जो ज्ञान है वो बहुत बड़ा रहा होगा। कुछ चीजें आपके साथ ऐसी हुई होंगी जिन चीजों को आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस आपको जीवन में मिला होगा। लेकिन केतु का एस्पेक्ट ये बता रहा है कि आगे चल के ये जो आपका कर्म है कि आप एक कलाकार हैं, आप एक डायरेक्टर हैं, फिल्म बनाते हैं, तो इसके अंदर से आप अपना स्वार्थ खत्म कर लो। अगर आप इसके साथ अपना स्वार्थ जोड़ के चलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसके अंदर से आप अपना स्वार्थ खत्म कर देते हो तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा उसकी उम्मीद भी आपको नहीं रखनी है, उसकी उम्मीद भी आपको छोड़ देनी है। तो ये जो योग है, जिस योग के बारे में मैं आपको बताया, ऐसे और भी योग बनते हैं। जैसे मंगल शनि का योग आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनाता है। चंद्र शनि का योग आपको पब्लिक ड्यूटी देता है। बुध शनि का योग आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनाता है। गुरु शनि का योग आपको ज्ञान के लेवल पे आगे लेके जाता है। तो ऐसे तमाम योग बनते हैं, और जब ऐसे योग बनते हैं, जब उनको केतु देख लेता है तो वो जो योग है उसका संबंध कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़ जाता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे कर्म योग के बारे में जो आपको सीधा आध्यात्म से जोड़ता है और आपको ये समझाता है कि ये जो कर्म है इससे आपको अपना स्वार्थ हटाना है, सिर्फ कर्म ही करना है और कुछ नहीं करना है। सो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।